बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम करेंगे अपना एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब। प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। इम्पोर्टेंट तो का सारा ही एमएस वर्ड है, लेकिन रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना आप। तो मैंने एमएस वर्ड के अंदर एक रैंडम टेक्स्ट लिया है। रैंडम टेक्स्ट के अंदर फिर मैंने 3 हेडिंग्स को इंसर्ट किया हुआ है, राम, श्याम और घनश्याम। इन तीनों को मैं होम में जाके हेडिंग 1 दे रहा हूं और इसके बाद मैं इन तीनों को कंट्रोल एंटर प्रेस करके अलग अलग पेजों पर लेके जाऊंगा। फर्स्ट वाले को भी अलग पेज पे लेके जाऊंगा ताकि पहला पेज मेरा खाली हो जाए। उसके बाद फिर सेकंड वाले में भी कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और फिर थर्ड वाले में भी इसी तरह से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। आवाज कम। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे फर्स्ट पेज पर और रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट को चूज करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट हमारी हेडिंग्स का बन गया है और इसके इसी तरह मैं यहाँ पर एक हेडिंग और इंसर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग और इंसर्ट करते हैं और इस हेडिंग को मैं नाम दे देता हूँ पूनम और इसको मैं हेडिंग 1 के बजाय हेडिंग 2 दे देता हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एक हेडिंग डालता हूँ और इसको नाम में देता हूँ शादी। इसके बाद फिर मैं यहाँ से रेफरेंस में जाके इसे ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 3 दे देता हूँ। लेवल 3 का मतलब है हेडिंग 3। ओके। इसके बाद फिर हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप या तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिए या फिर अपडेट टेबल पे क्लिक कीजिए। अपडेट एंटायर टेबल को ओके करेंगे और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। अब मैं जिस पे भी कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा ना, मुझे उसी के पास पहुंचा दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से इधर मूव हो गया हूँ। ओके। तो इसी तरह से ये तो हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, वो है रेफरेंस। रेफरेंस आप लोगों को पता है, मैंने इंसर्ट के अंदर आपको करा चुका हूँ। तो रेफरेंस के लिए आपको वहीं जाना है। रेफरेंस के अंदर जो क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है उसके लिए आपको इंसर्ट में मैं करा चुका हूँ। देखिए ये रहा क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए फिर आपको वहीं जाना होगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आप उसको वहीं देखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा फुटनोट का। तो फुटनोट के लिए हम क्या करेंगे, राम के पास क्लिक करते हैं गैलरीज में और यहाँ पे गैलरीज में हम एक फुटनोट इंसर्ट करेंगे। फुटनोट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी बुक में हमने हमारा कोई कठिन शब्द आया हुआ है, कोई हार्ड वर्ड है और उसका मीनिंग हम उस पेज के अंत में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गैलरी का मीनिंग मैं इसी पेज के अंत में दिखाना चाहता हूँ, तो गैलरीज के पास क्लिक करके इंसर्ट फुटनोट करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा गैलरीज का मतलब स्टाइल कॉर्नर। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ यहाँ से और क्विक के पास मैं एक और इसका मीनिंग डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं फुटनोट में नहीं डालना चाहता, मैं एंड नोट में डालना चाहता हूँ। फुटनोट जो होता है उसी पेज के अंत में आता है और एंड नोट जो होता है वो सबसे आखिरी वाले पेज पर आता है, जो डॉक्यूमेंट का सबसे आखिरी पेज होता है। तो मैं यहाँ से एंड नोट डाल देता हूँ और यहाँ पे एंड नोट में मैंने डाल देता हूँ इसको क्विक कम इन फास्ट। ओके। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरा इंसर्शन पॉइंट क्या था जहां पे मैंने इंसर्ट किया था। ओके। तो इंसर्शन पॉइंट मेरे को देखना है, तो मैं खाली नेक्स्ट फुटनोट देखूंगा तो क्लिक करूंगा तो ये मेरे को इंसर्शन पॉइंट दिखा देगा कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। इसका गैलरीज का मीनिंग मैंने डाला हुआ स्टाइल कॉर्नर। और फिर इसी तरह से अगर मेरे को नेक्स्ट एंड नोट देखना है तो मैं एंड नोट देख लूंगा, तो यहाँ पे दिखा देगा हमें कि ये फास्ट है। लेकिन अगर मेरे को ये देखना है कि मैंने जहां पे डाला है मेरे को उसी लोकेशन पर पहुंचना है, तो शो नोट्स में जाएंगे और व्यू फुटनोट एरिया को ओके करेंगे तो मेरे को फुटनोट दिखा दिया जाएगा। और अगर मैं एंड नोट करूंगा तो मुझे एंड नोट दिखा दिया जाएगा। ये देखिए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट अच्छी तरह से आ गया होगा, फुटनोट एंड नोट। अब हम चलते हैं बिब्लियोग्राफी की तरफ। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि
बिब्लियोग्राफी में जैसे कि हमने इंटरनेट से कोई मैटर कॉपी किया और उसको एमएस वर्ड में हमने पेस्ट किया, नोट्स बना लिए और फिर उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय मिस्टेक या बाय चांस वो मैटर जो जो हमने नोट्स बनाए थे पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए, वो कुछ उस पर्सन के पास ही पहुंच जाते हैं जो उसका ओरिजिनल में ऑथर है उन नोट्स का। हमने तो खाली कॉपी पेस्ट करके अपने एमएस वर्ड में लिया है, लेकिन वो जो ओरिजिनली रिटन बाय जिस पर्सन के द्वारा ओरिजिनली में रिटन किए गए थे उसके पास पहुंच जाते हैं और उसने कॉपीराइट ले रखा हो तो वो हमारे पास हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट में बिब्लियोग्राफी अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम इस चीज से बच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज डैट ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मैंने इसको किसी बुक में से लिया है, ओरिजिनली मैंने किसी बुक में से लिया है, तो मैं इंसर्ट साइटेशंस में जाकर के ऐड न्यू सोर्स करूंगा और उसके बाद फिर यहाँ से मैं इसको बुक लूंगा, टाइप ऑफ सोर्स। भाई मैंने ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से लिया, किसी बुक में से लिया और उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर का नाम यहाँ पे इंक्लूड करना है, प्रेमचंद डाल देता हूँ मैं। और टाइटल में मैं डाल देता हूँ गोदान और ईयर में मैं डाल देता हूँ 1970 डाल देता हूँ और सिटी में डाल देता हूँ मैं लखनऊ और पब्लिशर में डाल देता हूँ मैं गोल्डन पब्लिशिंग और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका जो है बिब्लियोग्राफी का जो मैटर है वो ऐड हो गया है यहाँ पे। अब इसको एक बार अंडू करते हैं हम और वापस वहीं चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। और ये पैराग्राफ सपोज दैट मैंने साइटेशन में ऐड किया, ऐड न्यू सोर्स, और ये मैं किसी बुक में से ले लेता हूँ, फिल्म ले लिया मैंने और फिल्म के अंदर मैंने डाल देता हूँ यहाँ पे लगान सपोज दैट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डायरेक्टर का नाम और यहाँ पे डाल देता हूँ ईयर। तो ये भी ऐड हो गया है। अब मैं चलता हूँ अपना सबसे टॉप वाले पेज पे चलता हूँ और बिब्लियोग्राफी में जाके बिब्लियोग्राफी को ऐड करता हूँ। तो ये हमारी बिब्लियोग्राफी ऐड हो गई है। अब हमें कोई खतरा नहीं है, अगर हम इसे पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम अपना टेबल ऑफ फिगर्स की तरफ। टेबल ऑफ फिगर्स के लिए हमें एक ब्लैंक फाइल लेनी होगी और ब्लैंक फाइल के लिए लेने के बाद आपको 2-3 बार कंट्रोल एंटर मारना है। 3 पेज हो गए हमारे पास, 3 ही बहुत है। और इस तीसरे पेज पर मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, डी ड्राइव में जाके एक इमेज इंसर्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे इमेज को मैं एक नाम दे देता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, फिगर 1 नाम आ गया इसका। और यहाँ पे एक और फिगर ऐड करता हूँ, इंसर्ट में पिक्चर, और यहाँ पे मैं एक और इमेज को ऐड करने वाला हूँ और इस तरह से मैं इसको भी एक इंसर्ट रेफरेंस में जाकर के इंसर्ट कैप्शन कर सकता हूँ या राइट क्लिक से भी कर सकते थे हम इसको। और अब मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर ऐड करना है, तो जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया था इसी तरह से टेबल ऑफ फिगर्स भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, कोई भी हम स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आपको जो सा ठीक लगे वो ले लेना। ओके कर देंगे, ये ऐड हो गया है। तो कंट्रोल क्लिक करेंगे जिस फिगर पे हम उस पे क्लिक उसी पे हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हम टेबल ऑफ फिगर को हमने कर लिया है, क्रॉस रेफरेंस भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इंडेक्स के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इसमें हमें रेडी करना होता है। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं इसको बिब्लियोग्राफी को रिमूव करता हूँ यहाँ से और अब मैं यहाँ से जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनको लेता हूँ। सपोज दैट मेरा पहला कीवर्ड है गैलरी और इस कीवर्ड को मैं मार्क एंट्री करके यहाँ पे इसकी सब एंट्री डालता हूँ, गैलरी मीन्स स्टाइल कॉर्नर, और इसको मार्क कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद फिर हम चलते हैं शाम वाले टॉपिक, शाम वाली हेडिंग पैराग्राफ में, और यहाँ से मैं इसको ले देता हूँ, एक क्विक ले लेता हूँ और इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ और इसकी मैं सब एंट्री डाल देता हूँ
और मार्क कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं वापस वहीं चलता हूँ और ये पैराग्राफ मार्क्स हटा देता हूँ मैं, और इसके बाद फिर मैं जो है यहाँ से रेफरेंस में जाता हूँ और इंसर्ट इंडेक्स करता हूँ, और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, फैंसी है, क्लासिक है, मॉडर्न है, जो भी आपको चाहिए उसको ओके कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट जो है एक इंडेक्स रेडी हो गया है। जो कीवर्ड्स थे, कीवर्ड्स का जो हमने इंडेक्स बनाया है वो यहाँ पे लिस्ट हो गया है। जी वाले जो कीवर्ड्स हैं वो इधर लिस्ट हो गए हैं और क्यू वाले जो है वो इधर लिस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको इंडेक्स भी अच्छी तरह से आ गया होगा। अब एक टॉपिक हमारा इसमें रह गया है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो इसके बाद बनाने जा रहा हूँ। उसमें आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज सिर्फ वही सिखाऊंगा और कुछ नहीं सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जितना मैंने आपको रेफरेंस टाइप कराया वो आपको आ गया होगा। तो आप प्लीज एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करके देखिए। अगर आपको कोई नहीं आया समझ में, कुछ भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मैं हर तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। प्लीज एक बार रिवाइज जरूर करके देखिएगा। ओके, टेक केयर बच्चों, राधे राधे।